डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th अस्सलाम वालेकुम। अॼु जेको असां इहे एक्सरसाइज जा कुझु क्वेश्चन आहिनि जेके विच में रहिजी विया हुआ, असां उहे कयूं था। पेज नंबर 39 में असां क्वेश्चन जेके हुआ तक़रीबन 15 करे चुका हुआसीं। अॼु जेको आहे हिन जो 16 नंबर में छा थो पूछे असांखां 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें ये बताना है। What is mass in gram of a single atom of each of the following element? What is the mass in gram of, हमें पूछ रहा है कि मास इन ग्राम बताओ सिंगल एटम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। जो इनका एटॉमिक वेट होगा वही क्या होगा इनका सिंगल मास के लिहाज से। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए एलिमेंट हैं, पहले कार्बन में कार्बन, दूसरे में मैग्नीशियम, तीसरे में कैल्शियम। अभी हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि इनका सिंगल एटम में इनका मास इन ग्राम कितना होगा। सिंगल एटम में मास इन ग्राम इनका कितना होगा, हमें ये डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका मास निकालने का तरीका क्या होगा। मास इन ग्राम से उसका फार्मूला होता है एटॉमिक वेट, जो इनका एटॉमिक वेट है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे इनका जो एटॉमिक वेट होगा वही क्या होगा इनका सिंगल एटम होगा। माना एक एटम में इनका मास इन ग्राम कितना होगा सिंगल एटम में। तो इसके लिए फार्मूला होगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स है, सिंगल एटम का एक होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12। नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। मास इन ग्राम बराबर आएगा नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 6.3। आपको क्या करना है, अब ये वैल्यू पुट करने है। तो हमें कार्बन का करना है। कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट कार्बन का होगा 12। इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इसके होंगे सिंगल माना 1, माना सिंगल के लिहाज से 1, इनका 1 के लिहाज से। तो हम सॉल्यूशन इसमें सिंपली वैल्यू पुट करना है। मास इन ग्राम्स ऑफ कार्बन वो बराबर होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होगा 1, जो क्या कह रहा है एक सिंगल में। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट इज 12 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसको सॉल्यूशन करोगे जो जवाब आएगा
इसको सॉल्यूशन करके देखें। बारह डिवाइड बाय 6.0 1.99 × 10 पावर, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आपको मैग्नीशियम का इस तरीके से डिटरमाइन करना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होगा 24, 1 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 पावर 23। कैल्शियम का भी ऐसे करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट है कैल्शियम का भी 40, तो यहाँ पे लिखोगे 40 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसके एक एटम में इसका इतना मास आएगा, एक एटम में इसका इतना एटम आएगा, वरना 1 एटम में इसके ग्राम्स इतने आएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया। अभी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। What is the mass in gram of what is the mass in gram of 1 into 10 power 20 atoms ऑफ सोडियम। सोडियम के इतने एटम में इसका मास इन ग्राम कितना आएगा। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 into 10 power 20 एटम्स ऑफ सोडियम। इसका कहने का मकसद ये है कि हम क्या करें, सोडियम के जो एटम उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं 10 पावर 20 एटम्स है, 10 पावर 20 एटम्स है। माना एक को 0 कितने दोगे, 20 0 दोगे तो ये लिख लेगा 10 पावर 20 एटम्स कितने। हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका मास इन ग्राम कितना आएगा, मास इन ग्राम में कितना आएगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर ये 20 पेने आप उठाओ, इस 20 पेनों का मास इन ग्राम कितना होगा, तो फिजिकल बैलेंस यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इसके इतने एटम उठा रहे हैं, इतने एटम उठा रहे हैं, तो इस एटम में इसका मास इन ग्राम कितना आएगा वो डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट वी मेकिंग द डेटा, सिंपल डेटा है। हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट किसका, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम वो होता है 23 AMU। नंबर ऑफ एटम्स इधर दिए गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स के कितने, नंबर ऑफ एटम्स वो है 1 into 10 पावर 20 एटम्स हैं। अभी हमें क्या करना है, मास इन ग्राम ऑफ सोडियम वो हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन, अब इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, मास इन ग्राम सेम ऑफ सोडियम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स, वो बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स
मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स है। अभी हमें वैल्यू पुट करने, नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए गए, 1 इंटू 10 पावर 20, 1 इंटू 10 पावर 20, एटॉमिक वाट इसका कितना है 23, डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। यहाँ से 20 ये चले जाएंगे नीचे, 3 बच जाएंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 23 डिवाइड बाय 6.02, इसका जवाब आएगा 3.8 इंटू 10 पावर -3 ग्राम्स। सोडियम के इतने ग्राम्स आएंगे अगर इसके आप कितने एटम उठा रहे हो, 1 इंटू 10 पावर 20 एटम्स। इसके अंदर इतने इसके क्या आएंगे, मास इन ग्राम आएगा। अगर आप इसके इतने एटम उठा रहे हो, कितने, 1 इंटू 10 पावर 20 एटम्स, इतनी तादाद में उठाओगे इसका मास इन ग्राम आएगा 3.8 इंटू 10 पावर -3 ग्राम्स। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। पहला जो क्वेश्चन था जिसमें भी हमने नंबर ऑफ मास इन ग्राम डिटरमाइन किया है, ये फार्मूला आपको मैं प्रेस लेक्चर में बता चुका हूँ। इसका फार्मूला हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं ये आपको मैंने करवाया है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम भी करवाए हैं। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे थे जो यहाँ पे हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 में डेफिनेशन कह रहे हैं, डिफाइन द फॉलोइंग्स मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड मोलर मास, ये आपको मैंने बताई हुई है। अभी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में न्यूमेरिकल है, सिर्फ एक करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। हमने मॉलिक्यूलर मास का डिटरमाइन करना है फॉलोइंग सब्सटेंस। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला मॉलिक्यूलर मास करना है वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूलर मास करना है H2O2, इसको कैसे करेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन, इनके एटॉमिक वेट के लिहाज से। पहले करेंगे सॉल्यूशन वाटर H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक वेट 1, यहाँ पे 2 एटम है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का एक का होता है 16, यहाँ पे 1 एटम है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 16 जो बटा जवाब आएगा 18 AMU। ये जो 18 मैंने लिखा है ये मॉलिक्यूलर मास। किसका, वाटर का। ऐसे ही बिल्कुल हम क्या करेंगे H2O2 का करेंगे सॉल्यूशन, हाइड्रोजन का एक का 1, यहाँ पे 2 प्लस ऑक्सीजन का एक का कितना होगा 16, यहाँ पे 2 हो गया, ये हो जाएगा 32 + 2। ये जो मैं 1 रख रहा हूँ ये 1 हाइड्रोजन का है एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। यहाँ पर क्या कह सकते हो मास नंबर, तो 32 और 2 हो जाएंगे 34 AMU। दूसरे भी इसके प्रॉब्लम में वो आप खुद कर सकते हो, बेंजीन हो गया, C2H6OH हो गया, या इसको इथाइल अल्कोहल कह सकते हो। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 20,
20 में कह रहा है कैलकुलेट द फार्मूला मास। फार्मूला मास भी बिल्कुल उस तरीके से करना है, इनके एटॉमिक वेट जमा करने हैं, बिल्कुल वो भी इजी है। कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास आपको करना है एक एटम के लिहाज, एक नंबर ऑफ मोल के लिहाज से, सेम ऐसे ही करोगे। जैसे S8 लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, उनके सिर्फ 1 मोल के लिहाज से एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है। अच्छा 20वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ये हमने 19 क्वेश्चन किया है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट फार्मूला मास। एक का लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होगा एटॉमिक वेट है 40 प्लस कार्बन का कितना होगा, एक एटम है तो 12 प्लस इसका ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 52 प्लस 48 2 8 और 2 10, एक ऊपर जाएगा ये भी 10, इसका आएगा 100 AMU। ये इसका है फार्मूला मास, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया मैंने फार्मूला मास। ये है क्वेश्चन नंबर 20। अभी 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास। ये भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जो बकाया हैं, आप घर में इनकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में क्या होगा, S8 इसका निकालना पड़ेगा। S8 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें 1 मोल है, 1 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक वेट कितना होगा सर, 32 मल्टीप्लाई बाय 8 है, क्योंकि 8 एटम है, तो 32 को ऐड कैसा करोगे कितना होगा 16। ये इसका क्या होगा मोलर मास। जो बकाया हैं आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, घर में करना। जैसे क्लोरोफॉर्म में एसिडिक एसिड, इनको भी बिल्कुल इस तरीके से निकालना पर लिखना ग्राम्स लास्ट में, ये इसका होगा मोलर मास। हमने आज 4-5 क्वेश्चन किए एक्सरसाइज के। अगर इसमें से और भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो कर ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ। आज के लिए इतना है, तो कल के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।